Movement of families. Several families moved from one place to another. Bitu's family is one such family. Bitu's family lived in a village. It did agriculture. Bitu's family faced starvations due to famine for 3 years continuously. Thus, Bitu went to his nephew's village along with his family and his cattle too. There he got a house on rent and then started searching for some work. After some time he got work, so he lived there only along with his family. It was not easy to live there. He started missing his village. After a few months he came to know that this time his village has received good rain. Oh, what then? He came back to his village with his family and cattle. In Hindi, several families move from one place to another. कि बहुत सारे परिवार होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं. बिटूज फैमिली इज वन सच फैमिली. बिटू की जो फैमिली थी वो उसी प्रकार का ही एक परिवार था. बिटूज फैमिली लाइव्ड इन अ विलेज. बिटू की परिवार कहाँ रहता था? एक गांव में रहता था. इट डिड एग्रीकल्चर. वे सब कृषि करते थे, यानी कि कृषि पर ही निर्भर थे. बिटूज फैमिली फेस्ड स्टार्वेशन ड्यू टू फेमाइन. बिटू की जो फैमिली थी उन्होंने सामना किया स्टार्वेशन यानी भूखमरी का. किसके कारण? ड्यू टू फेमाइन, अकाल पड़ने की वजह से. फॉर 3 years कंटिन्यूअसली, लगातार 3 साल से अकाल पड़ रहा था. तो उनके परिवार ने क्या हो गया? भूखमरी आ गई. सो दस इसी कारण बिटू वेंट टू हिज नेफ्यूज विलेज. बिटू कहाँ चला गया? अपने नेफ्यू मीन्स भतीजे के गांव. अलॉन्ग विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ. एंड हिज कैटल टू, और वहां अपने पशुओं को भी ले गया, यानी जानवर जो थे उनको भी ले गया. देयर ही गोट ए हाउस ऑन रेंट. वहां पर उन्होंने एक किराए का घर लिया. एंड देन, और फिर स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम वर्क. उसने कुछ काम ढूंढना शुरू किया. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद ही गॉट वर्क. उसे काम मिल गया. सो इसीलिए ही लाइव देयर ओनली अलॉन्ग विद हिज फैमिली. अब वो वहां अपने परिवार के साथ रहने लगा. इट वॉज नॉट इजी टू लाइव देयर. वहां रहना उसके लिए इतना आसान काम नहीं था. ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज. उसको क्या है? अपने गांव की याद आने लग गई. आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने के बाद, ही केम टू नो दैट दिस टाइम हिज विलेज हैज रिसीव्ड गुड रेन. कि उसको क्या पता चला कि अब उसके गांव में बहुत ही अच्छी बरसात हो गई है. ओह, फिर क्या था? ही केम बैक टू हिज विलेज. वह अपने गांव वापिस आ गया. विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ. एंड कैटल्स, और अपने पशुओं के साथ. समीर, हु हैड ए स्मॉल फैमिली इंक्लूडिंग हिज वाइफ, अ सन एंड अ डॉटर, वर्कड इन द विलेज ऑन डेली बेसिस. His son was studying in class 12th and daughter in class 9th. When his son passed his board examination, he had to send him from the village to get higher education. Daughter से start हो जाए. He thought he means उसका बेटा would have to stay there alone for studies and it would be more costly. Sameer, who had a small family including his wife. समीर, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका एक छोटा सा परिवार है, जिसके अंदर उसकी पत्नी, उसका एक लड़का और उसकी एक बेटी है. वर्क इन द विलेज ऑन डेली बेसिस. जो क्या करता है? रोजाना के काम में, यानी कि हमेशा रोजाना कमाता है, उसके ऊपर काम कर रहा होता है. His son was studying in class 12. उसका बेटा जो है वो 12वीं क्लास में पढ़ता है. एंड डॉटर इन क्लास 9th, और उसकी जो बेटी है वो 9वीं क्लास में है. When his son passed his board examination, जब उसके बेटे ने क्या कर दिया? बोर्ड की परीक्षा पास की. He had to send him from the village to get higher education. उसका पापा क्या चाहता है? कि उसे गांव से हायर, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे बाहर भेजे. He thought, वो सोचता है, would have to stay there alone, कि उसका बेटा वहां अकेला रहेगा. for studies, पढ़ाई करने के लिए. and it would be more costly, लेकिन वो क्या होगा? बहुत ज्यादा महंगा होगा. Okay students, we will discuss further chapter in next video.